नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में स्वागत है आपका। मेरठ के जो भी एसएसपी हटाए गए हैं, उनका नाम है अविनाश पांडे। उन पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है 2 लोगों ने। दरअसल ये आप तस्वीरें देख रही हैं उन्हीं लोगों की है। ये टॉर्चर किया गया है 3rd डिग्री और आरोप लगाया है एसएसपी पर। सपा नेता हैं, इनका क्या कहना है आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि ऑफिस बुलाकर इनके साथ इनकी लात घूंसे मारी गई, लाठियों से पीटा गया। दरअसल पुलिस ने इससे पहले इनको गिरफ्तार किया था। मेरठ में कांड हुआ था, ललिता गौतम जो दलित छात्रा थी उसकी हत्या हुई थी। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ये बताया जाता है बुधवार को ये लोग वापस जब जमानत से बाहर आए तो ये मिलने पहुंचे एसएसपी से, तभी ये विवाद हुआ। इस तरह की ये आरोप लगा रहे हैं। सपा नेता है दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने पुलिस हिरासत में गंभीर बर्बरता का आरोप लगाया है। क्या कहना है पहले आप ये सुनिए। और करीबन 8:30-9 बजे मैं कप्तान के घर पर पहुंचा और मैंने अंदर सूचना दिलवाई कि मैं खड़ा हूं, तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तब तक भी मुझे ये नहीं पता था इनको कितना मार रखा है, तब तक भी मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने कहा आप उनको गलत तरीके से आपने पकड़ा है, उनको छोड़िए। तो उस समय कप्तान ने ये कहा कि वो बाद में सोशल मीडिया करेंगे। मैंने की जब जानकारी मुझे भी नहीं थी कि क्या हुआ है। उसके बाद 12:30 बजे रात को जब इन्होंने छोड़ा, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, मैं सुबह जब इससे मिला दिग्विजय भाटी इन्होंने अपनी बर्बरता की जो बातें बताई, आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी, ऐसी बर्बरता पुलिस ने की। और आज पुलिस अपने बयान में डाल रही है कि इन पर मुकदमे हैं। मुकदमे किसके ऊपर नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर मुकदमे नहीं थे? क्या हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे नहीं थे? क्या बताइए, डेमोक्रेसी में जितने लोग हैं यहाँ, मैं भी एमपीएमएलए कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं, आंदोलन के, धरने के, प्रदर्शन के। और पुलिस चाहे किसी को गुंडा बना दे। अभी मुझे पता चला एक अखबार में, हमारे मुख्य अखबार है यहाँ के हिंदुस्तान, मैं नाम बोल दूं, उसमें अखबार पता लगी एक मुकदमे के ऊपर गैंग बना दिया। उसका गैंग का ही नहीं पता, गैंग बेचारा घूम रहा है, गैंगस्टर बना के उसके ऊपर। आज सुबह मैंने अखबार में खबर पढ़ी, तो पुलिस क्या काम कर रही है। तो आज मैं आप सब साथियों से निवेदन करूंगा कि इस डेमोक्रेसी में लोकतंत्र को बचाइए और ऐसे वैश्य तंत्रों पर एफआईआर दर्ज हो, उसके लिए हम सब लोगों को, आप सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर आप न हो तो वास्तव में ये जेबों से पैसे लूट के ले जाएंगे लोग। तो हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे ही मिले तो मोहित किनानगर से बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है। बोले ये। तो बोले साले नेता बन जाते हैं, 40 रुपये का कुर्ता पहन के नेता बनते हैं, मदर तो जानते कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया, हम साहब गाली क्यों दे रहे हो, गाली का क्या मतलब बनता है भाई, इतना शब्द कहना हुआ है। अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लिए जाएँ, बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में एक उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई। ये जो आँख आप देख रहे हैं साथियों, ये देखो इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं, खुली नहीं पा रही है अंदर, इसमें अंदर ही इन्फेक्शन है। ये इस तरीके से जब मैं नीचे पड़ा था तो इस तरीके लगा। और उसके बाद इतना पीटा जिसका कोई ठिकाना नहीं। कौनियों से देखो, पीछे कौनियों से पीटा, कमर में, फटों से तो खैर जहाँ पीटा बताऊंगा, और इतनी गालियाँ दी जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं साथियों, उसके बाद हमारे मुंह पे ढाटा बांध के मुझे और मोहित किनानगर को वो पता ना कौन से कार्यालय ले गए, हमें तो बाद में पता है एसओजी का कार्यालय है ये। वहाँ ले जाकर और बंद रूम में, इंस्पेक्टर था उसमें, अखिलेश पांडे है, अखिलेश कुछ ऐसी करके नाम है उसका, सिविल लाइन का इंस्पेक्टर, उसने और उसके साथ 4-5 लोगों ने इतनी पिटाई करी। ये देखो हाथ आप देख रहे हैं साथियों, ये आप साथियों हाथ देख रहे हैं, आप हाथ जो देख रहे हैं साथियों, देखो ये काले हाथ जो उसी के हो रहे हैं, पट्टे मार मार। और जो है इन हाथों पे कमर पे पट्टे फेरे, कमर पे पट्टे फेरे। और
ये देखो, ये मेरा जो ये सब है ना, ये ऐसे करके गुट मारे हैं, ऐसे करके गुट, कई लोगों ने गुट मारे हैं। मत दरअसल उनकी आंखें सूजी पड़ी, आपने देखा। और इस बीच एक और खबर है, यूपी सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें अविनाश पांडे को हटा दिया गया है और लखनऊ पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। अविनाश पांडे सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले भी अविनाश पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को पीटा था। इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर यूपी पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। यूपी पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही जो भी एज पर लॉ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने इस खबर को ट्वीट किया है और पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। आपको बता दूं, जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या है। दरअसल उनका कहना है, जो दोनों कंप्लेनेंट्स हैं, कि एसएसपी अविनाश पांडे और एसओजी इंस्पेक्टर है अखिलेश गौड़ पर एसएसपी कार्यालय और एसओजी दफ्तर में 2 जगह का उल्लेख है। जूतों, लात घूंसों और लाठियों से बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। मैं अमरोहा जिला का हसनपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं कल 19/8/2026 को हम लोग जो है मेरठ के एसएसपी अवनीश कुमार पांडे हैं, वो उनसे हमारा जो जिलाध्यक्ष मोहित किनारा बात हो रही थी, हम उनसे मिलने गए और ये ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था उस वाले मामले में हम प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया था 8-10 लोग। तो हमने सोचा भाई हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं, ना हम प्रोटेस्ट में थे ना कुछ थे। तो मैंने कप्तान साहब से मिल लेते हैं, साहब हमसे कोई गलती होगी माफ़ कर देना। तो हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे ही मिले तो मोहित किनारगर से बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है। बोले ये। तो बोले साले नेता बन जाते हैं, 40 रुपये का कुर्ता पहन के नेता बनते हैं, मदरसों जानते कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया, हम सब गाली क्यों दे रहे हो, गाली का क्या मतलब बनता है भाई, इतना शब्द कहना हुआ है। अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लिए जाएँ, बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में एक उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई। ये जो आँख आप देख रहे हैं साथियों, ये देखो इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं खुली नहीं पा रही है अंदर, इसमें अंदर ही इन्फेक्शन है। ये देखो, ये मेरा जो ये सब है ना, ये ऐसे करके गुट मारे हैं, ऐसे करके गुट, कई लोगों ने गुट मारे हैं। मतलब गिलास का एक गिलास, मतलब हमने पानी मांगा तो बोतल का जो ढक्कन होता है ना, उस बोतल के इतने से ढक्कन में हमें पानी दिया पूरे, मतलब पानी, ये समझ लो कि जान लौट कर वापस आई है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, भैया सभी और लोगों से भी, कि इसने हमें बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा, इतनी मार हमें जिंदगी में कभी नहीं की, बहुत परेशान। मेरी आँख बिल्कुल मतलब फूट गई, मेरा दांत भी टूट गया, ये दांत खिलक गया और इतना मारा, उठा नहीं जा रहा, 2 दिन हो गए, गोली दवाइयों से चला जा रहा है, ये सब सूझ रही है। देखो दिग्विजय भाटी का आरोप है कि एसएसपी ने अपने चैम्बर में पहले गालियां दी उनको, करीब 1.5 घंटों तक जूतों, लात घूंसों से पीटा। ये आरोप सीधा सीधा उन्होंने एसएसपी पर लगाया है। इसके बाद दोनों को एसओजी के हवाले कर दिया गया। एसओजी ऑफिस में इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ है, हाथ पैर बांधे इनके, उल्टा लटकाया, तलवों, कमर और पीठ पर फट्टों और लाठियों से पिटाई की, ये आरोप इन्होंने लगाया है। नहीं, इसमें मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच हो, उसमें क्या दिक्कत है। भाई पहले तो मुकदमा ही दर्ज होता है, उसके बाद ही तो जांच होती है। लेकिन डीआईजी को जांच दी गई है सहारनपुर के को। नहीं, पहले मुकदमा दर्ज हो उसके बाद जांच दी जाए, हमारा तो ये कहना है भाई। अब वो मुकदमा लिखाने कुछ नहीं, जांच करेगी। हाँ, हमारे साथ जो घटना हुई है उसकी जांच कर लें। तो क्या टालने वाली बात है ये? टालने वाली बात लग रही है जी, अगर ऐसा है तो। अभी तो हमारी एप्लीकेशन भी नहीं पहुंची, पहले मुकदमा लिखे उन दोनों के खिलाफ, उसके बाद वो जांच करें। अगर हम फर्जी पाए जाएं तो जौन सी धाराओं में मुकदमा लिखा जा सकता है लिख के हमें जेल भेजिए, हम तैयार हैं। लेकिन अगर वो गलत है, भाई नहीं है तो एफआईआर लग जाएगी, पर नहीं है तो उनके मुकदमे में एफआईआर लग जाएगी, और सही है तो कोई बात नहीं, जेल जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इस पूरी घटना को पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए और ये कहा है कि अत्याचार है, बर्बरता है। किसान नेताओं का दावा है कि दिग्विजय भाटी प्रदर्शन में शामिल भी नहीं थे, फिर भी उन्हें आरोपी बनाया गया। किसान नेताओं ने पूरे घटनाक्रम की
जो निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोनों पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। यानी कि साफ है कि ये मुद्दा काफ़ी बढ़ गया है और जिस तरह से पुलिस पर, खासकर इतने सीनियर अधिकारी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच अब शुरू हो गई है। ऐसे में देखना होगा यूपी पुलिस की जो जांच है वो किस दिशा की ओर जाती है, जो आरोप कंप्लेनेंट्स ने लगाए हैं उसमें कितनी सत्यता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।